वो कहते हैं ना कि सफ़र मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह बात हमने अच्छी तरह से उस सुबह जान ली जब एक एक करके वे सभी हादसे हमारी आंखों के सामने आकर हमारे दिल को दहला देने लगे। वो एक ऐसी काली सुबह थी जो एक डरावनी सपने की तरह आई और हमारी रूह को कंपा गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयपुर के भांकरोटा में हुए भयानक गैस ब्लास्ट हादसे। इस हादसे ने कई जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत को सामने देखने के बाद भी हार नहीं मानी, चुनौतियों का सामना किया। जयपुर टैंकर ब्लास्ट हादसे की एक ऐसी ही जाबाज कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस हादसे में डॉक्टर जैस्मीन खान भी बुरी तरह से झुलस गई। वे राजसमंद से जयपुर आ रही थी, स्लीपर बस में सवार थी। ठीकरिया टोल टैक्स के पास अचानक बस में आग लग गई। डॉक्टर जैस्मीन ने हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में उनके दोनों हाथ, सिर के बाल और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। वर्तमान में उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जैस्मीन खान वैशाली नगर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में यूनानी चिकित्सक के रूप में काम करती है। पिछले 1 साल से वे जयपुर में ही कार्यरत है। इससे पहले वे राजसमंद में संविदा पर काम करती थी। हादसे वाली रात वे राजसमंद से जयपुर आ रही थी। सुबह जब बस ठीकरिया टोल टैक्स पर पहुंची तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने मोबाइल में समय देखा और फिर से सो गई। कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली तो देखा कि बस में धुआं भर गया है। लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। सभी बस गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह देख डॉक्टर जैस्मीन ने भी खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर की ओर कूद गई। हालांकि इस दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर उन्होंने 2 अन्य यात्रियों की मदद से भागकर पास के खेत में शरण ली। वहां से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें एक निजी कार मिली। कार चालक ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टर जैस्मीन ने बताया कि बस से कूदते समय मेरा मोबाइल फोन, सर्दी के कपड़े, बाकी सामान भी बस में रह गया है। जैस्मीन ने कहा कि अपनी आंखों के सामने बस को जलते देखा। ये मंजर शायद ही मैं कभी भूल पाऊं। एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद स्टाफ से फोन लेकर उसने अपने पिता को सूचना दी। डॉक्टर जैस्मीन फिलहाल एसएमएस अस्पताल के साउथ विंग वार्ड नंबर 3 में भर्ती है। उनके परिजनों का कहना है कि अब तक कोई भी मंत्री या नेता उनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ नहीं आया है। हालांकि अब जैस्मीन के हेल्थ में काफी सुधार भी देखा जा रहा है।